नमो अज्झयाणं नमो लोये सब साहुरं नमो लोये सब साहुरं। आयु अल्प है कर्म बहुत है, आयु अल्प है कर्म बहुत है, उन्हें खपाना है। लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। जाग जाग सौभाग्य जगा संयम पथ धारो, संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालू, मोक्ष महापद पालू। बोले के देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। मूल नायक भगवान श्री सुपारसनाथ भगवान की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की जय हो। गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर विराग सागर विशुद्ध सागर जी महामुनि राजों की जय हो। स्वर्ग न देखा मोक्ष न देखा, स्वर्ग न देखा मोक्ष न देखा, बस तुमको देखा। स्वर्ग मोक्ष मिल गया धरा पर जब तुमको देखा। वह अपूर्व आनंद हुआ है परे कल्पना से, मेरा जीवन सफल हुआ है गुरु वंदना से, मेरा जीवन सफल हुआ है गुरु वंदना से। और परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय। उत्तम मार्दव धर्म की। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे तो सबकी सुस्ती मिटानी है अपने को। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। देखो जोरदार इसलिए बुलवाते हैं कि आएगा जब आपकी तरफ से जोरदार जयकारा तो गुरुदेव की तरफ से आएगा जोरदार आशीर्वाद का इशारा। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। कल पर्युषण का प्रथम दिन था, है ना। आपने क्रोध को छोड़ा और क्षमा को धारण। आज पर्युषण का द्वितीय दिन है। जो द्वितीय है वही अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि जब तक जीव झुकेगा नहीं तो उसके अंदर सरलता नहीं आ सकती। बिगर झुके जीव के अंदर सरलता नहीं आ सकती। जब सरलता आ जाएगी तो पवित्रता स्वयं आ जाएगी। पवित्रता को लेने आपको नहीं जाना। यदि आप सरल बन जाओ, झुक जाओगे, सरल बन जाओगे तो पवित्रता तो अपने आप आ जाएगी। वस्तु का स्वभाव क्या है? धर्म है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। ऐसे ही आज क्या है? उत्तम मार्दव धर्म और इसके विरोधी मान। मान कसाय स्वयं में कह रही है कि माँ मतलब मार्ग, ना मतलब नरक। मान शब्द काय का घोतक है? नरक के मार्ग का घोतक है। जो व्यक्ति नरक जाना चाहता है उसे मान करना चाहिए। आप सभी को नरक जाना है। क्यों? कितना नरक की कितनी अच्छी अच्छी भूमि है। नरक में 7 भूमियाँ हैं और कितने 84 लाख बिल हैं। इतने बड़े बड़े बिल हैं कि वहाँ जितना अपना पूरा बिल बड़ा तो इससे बड़ा तो एक बिल है। अब सोचो आप। तो यदि हमें नरक में नहीं जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान का त्याग करना पड़ेगा। आज उत्तम मार्दव धर्म है और जब धर्म आता है तभी अधर्म की नाश होता है। यदि धर्म नहीं है तो फिर क्या होगा? अधर्म होगा। एक म्यान में
एक साथ दो तलवार रह सकती हैं क्या? नहीं रह सकती। यदि हम मान करेंगे तो हमारा माधव गुण क्या हो जाएगा? पलायन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साथ दो वस्तु नहीं रह सकती हैं। जहाँ जीव का माधव धर्म जीव का स्वभाव है, जहाँ स्वभाव होगा वहाँ विभाव नहीं रह सकता। और यदि हमारे अंदर मान कसाय आ गई तो हमारा स्वभाव गुण भी हमसे छोड़ के दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साथ दो वस्तु जब नहीं रह सकती हैं तो मान के साथ माधव भी नहीं रह सकते। जब एक घर में दो बच्चे एक साथ नहीं रह सकते तो फिर वो तो अपोजिट है। एक माँ के दो बच्चे हैं और आज वो उसी मान कसाय के कारण, इसी मान कसाय के कारण दोनों भाई एक छत के नीचे रहने को तैयार नहीं हैं, एक दूसरों की नाक खींचते रहते हैं। और मान कसाय क्यों बढ़ती है? जिसकी नाक ऊंची होती है उसी की मान कसाय बढ़ती है। आप स्कूल में गए ना, आप सभी ने स्कूल की पढ़ाई की, तो स्कूल में पढ़ाई कब होती है? स्कूल में पूरे साल पढ़ाई होती है और एक दिन क्या होती है? परीक्षा होती है। लेकिन ये पर्यूषण पर्व 10 दिन ही पढ़ाते हैं और पूरे साल हमसे परीक्षा लेते हैं कि तुमने अपने आत्मा के कल्याण के लिए इन 10 दिनों में क्या सीखा। आपने क्षमा को धारण किया कि नहीं किया, मार्दव गुण आया कि नहीं आया, आर्जव गुण आया कि नहीं आया, पवित्रता आई कि नहीं। तो इन 10 दिनों में हमने जो सीखा है, जो पढ़ाई की है, उसकी परीक्षा हमें 355 दिन देना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। यदि हमने इन 10 दिनों में कुछ नहीं सीखा, यहाँ आए पूजन की इस थाली की उस थाली में की, इसको देखा उसको देखा और चले गए, कुछ नहीं सीखा, तो हमारा साल भर पूरा ऐसे ही जाएगा। वैसे भी हम प्रतिदिन मंदिर नहीं आते, इन 10 दिनों में ही मंदिर आते हैं। ये तो पंचम काल की बलिहारी है कि हम 10 दिन ही पूजा करते। एक समय ऐसा भी आएगा कि माली भगवान को अपने मस्तक पर रखिएगा और आपके घर आके कहेगा, जन साहब दरवाज़ा खोलो, हम भगवान को लेके आए हैं, आप दर्शन कर लो। एक समय ऐसा भी आएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, टाइम है ही नहीं। उसमें से हम कैसे यदि आपको किसी शादी में जाना है, क्योंकि वहाँ आपका मान है, आपकी नाक का सवाल है कि आपको वहाँ जान, क्यों यदि आप वहाँ नहीं जाएंगे तो कल वो आपके घर भी नहीं आएगा। लेकिन मंदिर जाने में आपकी नाक नीची होती है। क्यों? फिर ऐसा ही समय आएगा कि माली आएगा, आपका दरवाज़ा दस्तक देगा, एक हाथ से भगवान को पकड़ेगा और एक हाथ से आपका दरवाज़ा बजाएगा, जैन साहब खोलो, हम माली हैं, भगवान की मूर्ति को लेके आए, आप देख लो। ऐसे ही करना ना। क्यों? चक्रवर्ती का अहंकार नहीं रहता, हम तो एक सामान्य से तुच्छ मनुष्य हैं। जैसे महामत्स्य होता है ना, उसके कान में एक तंदुल मत्स्य होता है, तो महामत्स्य के सामने तंदुल मत्स्य का कोई भी औचित्य नहीं। वैसे ही चक्रवर्ती के सामने हमारे पास कोई संपदा नहीं है। उसके पास क्या क्या नहीं है? 18,000 तो घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं, 9 निधियाँ हैं और 14 रत्न हैं, लेकिन हमारे पास 96,000 रानी है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी हमारी नाक आकाश को छूती है। जो व्यक्ति ऊपर देखता है वह गिरता है, जो ऊपर देख के चलता है वह नीचे गिरता है, और जो झुक के चलता है वह हमेशा अपनी मंजिल को पार कर लेता है।
जो घास, जब तेज तूफान आता है तो घास क्या करती है? झुक जाती है और वह हमेशा हमेशा हरी भरी खड़ी रहती है। वो बांस जब तेज तूफान चलता है तो बांस सीधा खड़ा रहता है, झुकना नहीं चाहता है। और जब बांस झुकना नहीं चाहता है तो वह क्या हो जाता है? तेज हवा के साथ, तूफान के साथ वह भी गिर जाता है। तो हमें क्या करना है? झुकना है कि नहीं झुकना है? यदि हमने अपने अहंकार को रोक लिया, अपने अहंकार पे विजय प्राप्त कर ली, अहंकार, अहम की नाव में जो बैठेगा वह नियम से पतन को प्राप्त होगा, और जो अरहम का ध्यान करेगा वह नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो हमें अहम की नाव में बैठना है कि अरहम की यात्रा करनी है? अहंकार जो भी करेगा, क्योंकि अहम की नार हमें कहाँ ले जाएगी? नीचे नरक निगोद की यात्रा कराएगी, और अरहम की नाव हमें मोक्ष की यात्रा कराएगी। अहम और अरहम में मात्र रा का ही अंतर है। रा यानी राग देश को छोड़ना। यदि हम अपने जीवन से राग देश को निकाल देते हैं तो हम अरहम की यात्रा करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम अरहम की यात्रा कहते हैं तो ह्रीम का ध्यान हो जाता है। अरहम की यात्रा करते करते ही हम ह्रीम का ध्यान कर लेते। ह्रीम का ध्यान करने में हमें 24 ही भगवान मिल जाते हैं। एक ह्रीम शब्द कितना सा है? ह्रीम 2 अक्षरों का है ना, बल्कि 1.5 अक्षर का। उसमें भी 24 तीर्थंकर समाये हैं, और हमारा मान भी 2 अक्षर का है, लेकिन उसमें कोई भी तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी? जो उन्होंने अपने राज्यपाठ को छोड़कर दीक्षा ग्रहण की। यदि आपसे कहा जाए कि आज आपको दीक्षा लेनी है तो फिर क्या होगा? ले सकते? दीक्षा के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है ना दीक्षा भाभी। जो अहंकार है वह कागज की नाव के समान है। जैसे हम कागज की नाव को पानी में डुबोते हैं तो वो क्या कर, पानी में चलाएंगे। यदि कागज की नाव हो तो क्या करे होगी वो? जैसे ही कागज की नाव को चलाने के लिए हम पानी में छोड़ेंगे तो वह गल जाएगी और नीचे डूब जाएगी। ऐसा ही हमारा अहंकार है, मान है, कि जो हमें, जब हम उस नाव में, अहंकार की नाव में हम बैठेंगे तो वह हमें नीचे डुबा देगा। हमें मद नहीं करना चाहिए। आपने सुबह भी ध्यान किया था? उसमें बताया था कि मद कितने होते हैं? 8 होते हैं। यदि हम 8 मद करेंगे तो हमारा मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, और मान बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? माँ और ना, नरक का मार्ग शुरू हो जाएगा। तो हमें मद नहीं करना है। यदि हमारे पास जरा सा भी ज्ञान है, कितना ज्ञान हमारे पास? पूरा मति और श्रुत ज्ञान भी नहीं है, और हम क्या करते हैं? हमने, यदि कोई हमसे पूछने आता है कि आपको ये चीज़ आती है, हमें नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है यदि हम उसको बता देंगे तो हमारा ज्ञान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना हम दूसरों को बताएंगे उतना ज्ञान हमारा बढ़ेगा। तो हमें जीवन में ज्ञान का मद नहीं करना है, कुल का मद, जाति का। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि तपो बपु अस्तावासित मानित्यम स्मरमायु गतिस्महा। तो हम समन्वय स्वामी कह रहे हैं कि जो ज्ञान का मत, कुल का मत, जाति का मत, पूजा का मत,
रिद्धि का बल का मद और शरीर का मद है, इनको हमें नहीं करना है, क्योंकि मद के बारे में आप सुन चुके हैं। आप क्या कहते हैं, हमारा शरीर कितना अच्छा है, बहुत सुंदर है। हम जब आप अपने बचपन को देख लो आज, पदम जी, जब बचपन में आप इतने सुंदर थे कि इससे भी ज़्यादा सुंदर थे, है ना, और आज खराब हो गया। आपने अंगूर देखा, अंगूर सबने खाया, देखा भी है, कैसा होता। जब अंगूर बाजार में आता है बिल्कुल चिकना होता है, सुंदर होता है, लेकिन 2-4 दिन उसको रख दो तो वो सूख के और बिल्कुल सूख जाए तो क्या बन जाती है, किशमिश। तो यह जीव यदि मान कसाय करता है तो किशमिश के समान हो जाता है। तो आपको अंगूर बनना कि किशमिश बनना? अंगूर मार्दव धर्म है कि हमेशा चमकता रहता है और किशमिश सूख जाती, छुहारा, है ना, ऐसी धारी धारी आ जाती उस पर। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। यह मनुष्य पैदा होते ही मान कसाय के साथ, यह मनुष्य पैदा होता है मान कसाय के साथ और मरता है तो मान कसाय के साथ, मायाचारी के साथ, क्रोध के साथ, चारों कसाय उसमें आ जाती हैं। लेकिन जो बच्चा जिसने अभी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसने किसी को देखा भी नहीं है, वह कुछ जानता भी नहीं है, फिर भी मान कसाय के कारण रोता है। आप उसको ज़मीन पे डाल दो तो वो रोने लगता है, जैसे ही आप उसको गोदी में ले लेते हो तो वह चुप हो जाता है। वह जानता है, लेकिन ये हमारे अनादि काल के संस्कार हैं जो हमें मान कसाय करने के लिए प्रेरित करते हैं। अनादि से अजीब मान कसाय करता आ रहा है। अग्नि मान कसाय बिगर घी की अग्नि है। क्रोध कसाय में तो घी डालना पड़ेगा तभी क्रोध उत्पन्न होगा, लेकिन मान कसाय तो बिगर अग्नि के घी के भी उत्पन्न हो जाता है। उसमें हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही मान उत्पन्न होता है, उस मान की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है, मायाचारी करता है। जब व्यक्ति मायाचारी करता है तो उसको लोभ आ जाता है, और जब लोभ की पूर्ति नहीं होती है तो वह क्रोधी बन जाता है। उसका सत्य, संयम, तप, त्याग तो सब एक कोने में। सबसे खतरनाक मान कसाय है। कैसी है मान कसाय? पत्थर की रेखा के समान। मान कसाय सबसे खतरनाक है और क्रोध से ही मान की उत्पत्ति होती है। यदि हमने क्रोध किया नहीं और हमारे क्रोध बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाता है, मान को जन्म दे देता है। तो हमें क्या करना है? मान करना है कि मार्दव धर्म को अंगीकार करना है। जब व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में बीतता है तो उसे क्रोध आता है। आपको कोई चीज़ की आवश्यकता थी और आप उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्या आ गया, गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आते ही क्रोध आ जाता है। और मान अनुकूलता में भी आता है। एक महिला एक साड़ी की दुकान पर गई और बोलती है, भैया हमें साड़ी दिखा दो। वह बोलता है, आपको कैसी साड़ी चाहिए? हमें ऐसी साड़ी चाहिए कि जिसे देख करके हमारी पड़ोसन का मान भंग हो जाए, हमारी पड़ोसन को ईर्ष्या हो जाए, हम उससे अच्छे लगें। बस हमेशा हम क्यों कसाय करते हैं? अपने लिए कि दूसरों के लिए? कसाय हम दूसरों के कारण करते हैं। दूसरा उसमें निमित्त बनता है, लेकिन उपादान तो स्वयं का ही होता है। यदि हम दूसरों को ना देखें तो हमें कसाय नहीं भड़के, लेकिन हमारी 2 आँखें हैं जो दुनिया को देखती रहती हैं। इन 2 आँखों से हम कभी अपनी गर्दन देख सकते क्या?
यदि हम अपनी आँखों से अपनी गर्दन देख लें तो हमें पता चलेगा कि हमारी गिरेबान में क्या है, लेकिन हम हमेशा सामने वालों को देखते हैं। यह मार्दव धर्म क्या करता है? कर्म रूपी पर्वत को भी चूर चूर करने की सामर्थ्य रखता है। यदि हमने मान कसाय का त्याग कर दिया तो हमारे कर्म भी नष्ट हो सकते हैं। दया तो हमें उन जीवों पर आती है जो छल कपट करते हैं। उनको किसी की भी बात का विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह मान के वाहन पर बैठ रहे हैं, मार्दव धर्म को छोड़ रहे हैं। अच्छा, मार्दव धर्म को, मान कसाय को तौलने के लिए कौन सी तराजू चाहिए हमें? जिनके पास किराने की दुकान है वह सामग्री को कैसे तौलते हैं? तराजू से। हमें मान कसाय को तौलने के लिए कौन सी तराजू चाहिए? तो मार्दव गुण की तराजू यदि हमारे पास है तो उस मान को तौल करके हम बाहर फेंक सकते हैं। हमें क्या करना है? एक कागज पे लिखना है, मान कसाय का त्याग करता हूँ। क्या लिखना है? उस कागज की एक पुड़िया बनानी है और उसको अच्छे एक डिब्बी में पैक करना। उस डिब्बी को नदी के पास ले जाना और उस नदी में जाके फेंक देना और कहना, आज से हमने मान कसाय का त्याग किया। जैसे ही आप उस डिब्बी को फेंकेंगे ना तो आपकी आंखें कहाँ जाएंगी? ऊपर के नीचे। जैसे ही आपकी आंखें नीचे जाएंगी तो आप झुकना सीख जाओगे। खजूर का पेड़ देखा आपने? कितना बड़ा होता, लेकिन ना तो उसके पास फल है, लेकिन वो फल में खाने में कोई मज़ा नहीं आता। उसमें जो पत्ते हैं वो किस काम में आते हैं? उससे हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मान कसाय कह रहा है, यदि तुम मान करोगे तो तुम्हें भी दर दर की झाड़ू लगानी पड़ेगी, नरकों में जाके तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। उस खजूर के पेड़ में फल है लेकिन ना के बराबर, क्योंकि उनका कोई महत्व, हम उसे पतली सी पमी निकलती है। उस खजूर के फल में पतली सी पमी निकलती है, उसको खाने से भी कोई विशेष स्वाद नहीं। ऐसे ही यदि हम मान कसाय करेंगे तो हम भी पेड़, खजूर के पेड़ के साम अकड़ जाएंगे। और जो अकड़ता है वह कौन होता है? मुर्दा। अकड़ मुर्दे की पहचान है, श्रावक की पहचान तो मार्दव गुण है। यदि हमारे जीवन में मार्दव गुण आ गया तो हम झुकना सीख जाएंगे, और जब हम झुकना सीख जाएंगे तो दूसरों की विनय करना भी सीख जाए, और विनय मोक्ष का द्वार है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं, है ना। तो यह जीव की यात्रा शुरू कहाँ से होती है? संसार की यात्रा जीव से शुरू होती है और मोक्ष पर जाकर के समाप्त होती है। तो यदि हमने मान कसाय का त्याग कर दिया तो हमें मोक्ष की यात्रा शुरू, और हम सभी जब मोक्ष की यात्रा शुरू करेंगे तो एक ना एक दिन मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी भी मान का मर्दन करें, मार्दव गुण को धारण करें और अपनी जीवन की यात्रा को अंतिम लक्ष्य पर ले जाते हुए मोक्ष को प्राप्त करने परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की